सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैं जानती हूँ पेपर आपका नज़दीक है, समय की बहुत दिक्कत है आप सबको। इसीलिए 2-2 मिनट के वीडियो बना रही हूँ। सिर्फ हरियाणवी भाषा का उद्भव और विकास। जैसा कि आप जानते हो अपने प्रदेश की ये भाषा है। भाषा वर्तमान में पश्चिमी हिंदी की भाषा की 5 बोलियों में से प्रमुख बोली है। 5 उपभाषाओं में से हरियाणवी बोली में लोक साहित्य का अपना समृद्ध भंडार है। इसकी लिपि जो है वो देवनागरी है। उद्भव और विकास की बात करते हैं तो हरियाणवी भाषा वर्तमान में पश्चिमी हिंदी की 5 प्रमुख उपभाषाओं में से एक है। यह पश्चिमी उपभाषाओं का विकास सौर श्रेणी भाषा से हुआ है, जो प्राकृत भाषा के प्रचलन के समय एक क्षेत्रीय बोली भी थी जिसे कहा जाता था। हरियाणवी भाषा का विकास सौर श्रेणी उपभ्रंश से हुआ है। कहने का मतलब ये है, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हरियाणवी एक लोक भाषा है। हरियाणवी भाषा आज तक हजारों वर्षों की यात्रा तय कर चुकी है, क्योंकि वर्तमान हरियाणवी भाषा में प्राकृत भाषा के भी शब्द मौजूद हैं, जिसका प्रचलन 1वीं से 5वीं सदी के बीच हुआ था। ये आगे देख लेते हैं। हरियाणवी भाषा जहाँ प्राकृत के शब्द लिए हुए है, वहीं प्राकृत भाषा को अपने शब्द दिए हुए भी है। इसी प्रकार हरियाणवी भाषा पर संस्कृत पाली अपभ्रंश भाषाओं का प्रभाव देखने को मिलता है। हरियाणवी भाषा की विकास यात्रा में संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश चारों ही भाषाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। आइए इसकी विकास यात्रा देख लेते हैं। अलग अलग पॉइंट भी आप बना सकते हो इसके। लोक साहित्य में इसका महत्वपूर्ण विकास है और हरियाणवी लोक साहित्य के अंतर्गत आने वाले लोकगीतों, लोक कथाओं, भजनों, सांगों, भक्ति साहित्य, रीति साहित्य और आधुनिक युग की कविताओं, नाटकों, उपन्यासों ने हरियाणवी भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। न केवल इसके शब्द भंडार को समृद्ध किया है, बल्कि इसके ख्याति को भी और बढ़ाया है। हरियाणवी भाषा के विकास में हरियाणा में रचित विविध प्रकार के भजन साहित्य इसमें बड़ा योगदान कर रहे हैं, क्योंकि हरियाणा मूलतः धर्म में विश्वास रखने वाला राज्य है। हरियाणा के झज्जर जिले में जन्मे पंडित बस्तीराम को हरियाणवी भक्ति साहित्य में तुलसीदास कहा जाता है। इसी प्रकार ये आप अलग अलग पॉइंट बना के लंबा लिख सकते हैं इसको। शंकर दास, मान सिंह आदि भजन गायकों ने अपने अपने भजनों में हरियाणवी भाषा को आगे बढ़ाया है। इसके साथ साथ ही शब्द संपदा भी इसकी महत्वपूर्ण की है। विभिन्न भजनों में इसकी गूंज दिखाई देती है। हरियाणा एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ के लोग बहुत ही कर्मठ हैं। यहाँ का खान पान, रहन सहन बहुत सीधा साधा है। विभिन्न अवसरों, विभिन्न ऋतुओं पर गाए जाने वाले गीतों को लोकगीत कहते हैं। हरियाणा संस्कृति इसमें देखी जा सकती है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात दिखाई देती है कि विभिन्न अवसरों पर गाए जाने वाले लोक गीतों में लय, ताल एवं तर्ज भिन्न भिन्न होती है। ब्राह्मण गुरुजनों का आदर किया जाता है। इसी संदर्भ में लिखा भी गया है कि माता पिता और संत गौ की करनी सेवा चाहिए, जिनके चारों के चरण पूज्य के स्वर्ग लोक में जाइए। इस प्रकार की बात हमें सुनने को मिलती हैं। हरियाणवी ये थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी आपको समझ आए। हरियाणवी भाषा के विकास में लोकगीतों के प्रसिद्ध गायकों द्वारा बस्तीराम, प्रज्ञा चक्षु, श्री पृथ्वी सिंह इत्यादि की शैली में अमिट योगदान है। आज भी हरियाणा में विभिन्न अवसरों पर या जैसे त्यौहार, शादी, विवाह अनेक लोकगीतों का गायन बड़े चाव से स्त्रियों द्वारा किया जाता है। ये लोक गीत भाषा के विकास में अहम योगदान देते हैं। इसी प्रकार हरियाणवी लोक कथाओं में परी कथाएँ, साहस कथाएँ, पराक्रम कथाएँ, जादू कथाएँ, व्रत कथाएँ प्रमुख रूप से सुनाई देती हैं। इस लोक में हरियाणवी भाषा का विकास भी महत्वपूर्ण होता है। हरियाणवी मुहावरे, लोकोक्तियों इत्यादि
में भी भाषा के विकास यात्रा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी साहित्य की भांति हरियाणवी भाषा में भी साहित्य में नादर सिंह बेचैन, मटरू लाल गोयल मराठी द्वारा रचित आला छंद, इन आला छंदों में भी हरियाणवी भाषा के विकास में गहरी छाप छोड़ी है। रहने वाला मैं झज्जर का, नादर सिंह है नाम मेरा, लिखूं लड़ाई 52 गढ़ की, आला खंड यूं कहूँ तमाम। हरियाणवी में हिंदी साहित्य के भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल के समानांतर ही साहित्य का सृजन होता रहा है। इस प्रकार की रचनाओं में भाषा का विकास आगे बढ़ा है। साहित्य के साथ साथ हरियाणवी में जो सांग परंपरा विकसित हुई है, बहुत उसी के कारण भी यह आगे बढ़ी है। उसने महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई है। हरियाणा में सांग परंपरा 13वीं शताब्दी में ही आरंभ हो गई थी, परंतु पंडित दीपचंद ने सर्वप्रथम हरियाणवी सांग को उचित माना है। ये दिखाई नहीं दे रहा है, अगला भी पेज ऐसा ही है, क्योंकि ये पहले से हाथ से लिखे हुए हैं और ये प्रिंटिंग में आते नहीं हैं। तो मैं बता ही देती हूँ। उचित साहित्य के रूप में प्रदान किया है पंडित लक्ष्मीचंद द्वारा। सांगों के माध्यम से हरियाणवी भाषा के बाहर निकलते ही भारत में इसका स्वर और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। यह 1966 में एक प्रदेश के रूप में हमारे सामने आया है। इसके बाद हरियाणवी फिल्में जैसे चंद्रावल, लीलो चमन, छैल गिल्ला जांगी, पनघट इत्यादि हरियाणवी भाषा के विकास में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत में इसे पहचान दिलाने की कोशिश की है। यही नहीं, वर्तमान में पहली बार मुंबई के बॉलीवुड में एक फिल्म बनी जिसमें मटरू की बिजली का मंडोला, जिसमें हरियाणवी भाषा के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई। इसके अलावा दंगल जैसी फिल्मों ने भी इसको आगे बढ़ाया है। हरियाणवी भाषा का उद्भव प्राचीन आर्य भाषाओं से माना जाता है। साथ साथ अन्य भाषाओं के आदान प्रदान में अनेक रूप धारण करती हुई आगे बढ़ी है। मूल आत्मा आज भी शाश्वत है। कई कारक एवं तत्वों हरियाणवी भाषा के विकास में अपनी अपनी भूमिका महत्वपूर्ण निभाते नजर आए हैं। हरियाणवी लोक साहित्य, भजन साहित्य, व्रत और कथा, नाटक, उपन्यास के साथ साथ जो फिल्मों का योगदान रहा है वो महत्वपूर्ण रहा है। यह आपका प्रश्न यहाँ ख़त्म हो जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे पहले आप भजनों का, कोई भी भजन आपको हरियाणवी में आता हो उसकी 2-2 लाइनें लिख कर आप बना सकते हैं। उसके बाद आप हरियाणवी सांग फौजी मेहर सिंह लक्ष्मीचंद के नाम इसमें डाल सकते हो, उन्होंने भी समृद्ध किया है। फिर व्रत, कथा, पॉइंटों की बात कर रही हूँ मैं यहाँ। 3 पॉइंट आपके यहाँ हो गए। चौथा पॉइंट आप फिल्मों का लगा सकते हो। फिल्मों के नाम मैंने आपको बता ही दिए। चंद्रावल, लीलो चमन, छैल गिल्ला जांगी, नाटक पनघट। और अगर हिंदी फिल्मों की बात करें कि मटरू की बिजली का मंडोला और दंगल। नंबर 5 आप इसमें नाट्य इसका पॉइंट बना सकते हो। गीत आप बना सकते हो, सावन के गीत, ऋतुओं के गीत बहुत ही ज़्यादा यूट्यूब के द्वारा आजकल तो रोज़ ही फैल रहे हैं। छठा पॉइंट आप बना सकते हो डीजे पर बजने वाले गीत, जिसने हरियाणवी को विश्व प्रसिद्ध बना दिया। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगेगी। धन्यवाद।